नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। चुनाव से पहले विधानमंडल का मानसून सत्र अवसर है सरकार के लिए जनता को जताने का, योजनाओं की बारिश कराने का। उनसे बड़ा कोई हितैषी नहीं मिलेगा ये बताने का, लुभाने का, भरोसा दिलाने का, कुर्सी बनी रहे इसका हर हिसाब लगाने का और पुराना बकाया चुकाने का। उसी तरह विपक्ष मानसून सत्र को अवसर बना रहा, जनता को एहसास दिलाने का कि सरकार बेकार है, लाचार है, पुरानी खटारा कार है जिसे बदलने को जनता बेकरार है। और उसकी एक झलक पहले दिन दिखा भी गई। मानसून सत्र में विपक्ष के आरोप होंगे जैसे मूसलाधार बारिश और सरकार की कोशिश कि जनता को अपने पाले में रोके रखने के लिए जो बांध तैयार है वो टूटने ना पाए, और इसके लिए घटक दलों की बैठक में रणनीति तैयार की गई है। ऐसे में सवाल तो पूछेंगे कि आगाज हंगामेदार हुआ है, अब विपक्ष के हमले की बौछार के लिए सत्ता पक्ष है कितना तैयार। सवाल का जवाब लेंगे, हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए, उनसे आपका परिचय करा दे। जेडीयू की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए हेमराज राम जी हैं और आरजेडी की ओर से प्रमोद सिन्हा जी हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। हेमराज जी, संभवतः ये आखिरी अवसर है जब जनहित से जुड़े कार्यों को लेकर जनता के इस लोकतंत्र के मंदिर में सरकार की और विपक्ष की मौजूदगी होगी, उसके बाद सीधे चुनाव में जाना होगा। किस तरह से इस सत्र को सुअवसर के तौर पर सरकार या सत्ता पक्ष देख रही है जनहित को लेकर? देखिए, सरकार तो हमेशा जनहित के मुद्दों पर संवेदनशील रही है और 2 कदम आगे बढ़ के काम किया है। अभी बिहार में इतना अच्छा काम हुआ है। अभी जो तत्काल आपने देखा कि किस तरह से वृद्धा पेंशन को 400 रुपये से बढ़ाकर सरकार ने 1100 रुपये कर दिया, और वो भी प्रत्येक महीने के 11 तारीख को उनके खाते में पैसे सीधे चले जाएंगे। सरकार ने बिजली बिल 125 यूनिट का मुफ्त कर दिया, फ्री कर दिया। 125 यूनिट बिजली का पैसा सरकार अपने खाते से वहन करेगी। इस तरह से कई काम हुए हैं जिसको लेकर के विपक्ष में हताशा है। और विपक्ष को देखा आपने कि जैसे सदनों में विपक्ष के लोग, चूंकि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है सरकार से लड़ने के लिए, वो जन सरकार के मुद्दों पर फेल हो गए हैं और जन सरकार के मुद्दे उठाने के लिए उनके पास नहीं है कुछ। अब इसको लेकर के वो लोग हंगामा कर रहे हैं, सत्र को बाधित कर रहे हैं, चलने से रोक रहे हैं। तो जनता बिहार की देख रही है कि ये लोग सिर्फ जनता के काम में बाधा उत्पन्न करने वाले लोग हैं। सरकार बिहार के युवाओं को नौकरी देने का काम किया है, रोजगार देने का काम किया है। भारत के अन्य राज्यों से सबसे ज़्यादा नौकरी और रोजगार देने वाला राज्य बन गया है। ये विपक्ष को पच नहीं रहा है। ये सरकार जो वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन और जो अन्य योजनाएं हैं उनको जो सरकार जो लागू की है उसको लेकर के विपक्ष को पच नहीं रहा है। इनके पास अब कोई मुद्दा ही नहीं बच रहा है जिसको लेकर ये जनता के बीच में जाए। ये कहते हैं और सरकार तो करके पूरा करके दिखा दे रही है। तो यही कारण है ये लोग सदन में बाधक बन रहे हैं। और सदन का जो इतना खर्चा होता है उस खर्चा को ये लोग नाहक में बर्बाद कर रहे हैं, बिहार के पैसे को बर्बाद कर रहे हैं, सदन को चलने से रोक रहे हैं। अच्छा तो ये होता कि ये जरूरी मुद्दों पर सरकार से बहस करते, सदन में बहस करते, सवाल उठाते, लेकिन ऐसा ये कर नहीं रहे हैं। इनका मकसद सिर्फ हंगामे खड़ा करना है, बस और कुछ नहीं है। चलिए जान लेते हैं क्या प्रमोद जी सिर्फ हंगामा खड़ा करना मकसद है? क्योंकि चुनाव से पहले अगर जनता को ये लग जाए कि विपक्ष के पास कोई मकसद नहीं है हंगामा करने के सिवाय, तो फिर तो बहुत नुकसान हो सकता है। देखिए दीपक जी, अभी हम सत्ता पक्ष के प्रवक्ता को सुनने का काम कर रहे थे। सरकार तो अचेतावस्था में है, इसका प्रमाण तो दिख रहा है कि खास करके चाहे किसी भी मुद्दा की पर आप बात कर लीजिए, लॉ एंड ऑर्डर का सवाल को ले लीजिए या अन्य मुद्दों पर बात कर लीजिए, सरकार पूरी तरह से विफल है। और जिन मुद्दों की अभी बात कर रहे थे सत्ता पक्ष के प्रवक्ता, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी उन मुद्दों पर, जनता के जो जन सरोकार के मुद्दे हैं और जो उनकी ज्वलन समस्याएं रही है, उन समस्याओं को लेकर के ही आगे बढ़ने का काम किया। और हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का ही ये विजन रहा, ये घोषणा उनका रहा कि सरकार में आने पर जो है, चाहे सामाजिक सुरक्षा पेंशन हो, युवा आयोग की बात हो, डोमिसाइल की बात हो या अन्य मुद्दे हों,
या 200 यूनिट बिजली फ्री देने की बात, वो हमारे नेता कहते रहे हैं। उन्होंने वायदा बिहार की जनता से करने का काम किया। और प्रमोद जी, वही तो वो कह रहे हैं कि आप कहते रह गए और ये काम करके निकल गए। नहीं, आप पूरी बात आ जाने दीजिए ना। ये कहते रहे और मान लीजिए ये इन्होंने जो घोषणा करने का काम किया, तो विपक्ष का कितना दबाव है सरकार पर, ये समझने की बात है। और चुनाव में जब 2-3 महीने का समय शेष बचता है, तो आनन फानन में ये घोषणा करने का काम करते हैं, वो भी आधे अधूरे। हमने कहा हम 1500 रुपया सामाजिक पेंशन देने का बात है, जब हमारे नेता ने कहने का काम किया। उसके अलावा माई बहन मान योजना के तहत 2500 रुपया देने की बात कही, बिजली 200 यूनिट फ्री देने की बात कही गई थी। तब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने क्या कहा था, नहीं, बिजली फ्री नहीं दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहने का काम किया था। यही जब हमारे नेता ने सवाल उठाने का काम किया था कि 4.5 लाख रिक्त पद बिहार में पड़े हुए थे, और उस समय जब उन्होंने कहने का काम किया कि हम सरकार में आएंगे तो 10 लाख सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे, यही माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा था असंभव। अब बताइए, तो इन सब विषयों पर, ये सब तो चुनावी दावे और वादे हैं ना, क्या सत्र के दौरान इसी पर विपक्ष अपनी बात रखेगा? नहीं, ये चूंकि मैंने सत्ता पक्ष के प्रवक्ता ने जो कहने का काम किया, नहीं, उन्होंने तो सरकार के काम का उल्लेख किया है, विपक्ष क्या करेगा? जो आप हंगामा की बात कर रहे हैं, देखिए अभी जो महत्वपूर्ण विषय है जो आज के परिप्रेक्ष्य में है, 2 महत्वपूर्ण विषय जो है वो है, एक SIR और दूसरा है बिहार में कानून व्यवस्था की जो लचर स्थिति, और पटना राजधानी के भीतर में जिस प्रकार से प्रत्येक जो थाना क्षेत्र है, हर जगह जो है गोलियों की तरतराहट और गूंज सुनाई पड़ रही है। चाहे वो व्यापारी हो, वकील हो, व्यवसायी हो या समाज सेवी हो, उनकी दिन दहाड़े हत्या कर दी जा रही है। ये समझने की बात है कि लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरफ से कोलैप्स कर गया है। तो ये 2 महत्वपूर्ण मुद्दा जो है, और SIR आप समझ लीजिए कि बिहार की जो 8 करोड़ मतदाता हैं, उन तमाम मतदाताओं को मात्र 1 माह के भीतर में जो सत्यापन के लिए चुनाव आयोग ने आनन फानन में इस प्रकार की प्रक्रिया करने का काम किया है, जिसमें पूरे बिहार की जो आम आवाम है, वो अब उनके पास जो सत्यापन के लिए दस्तावेज जो मांगे जा रहे थे, वैसे सत्यापन के लिए जो दस्तावेज हैं वो लोगों के पास उपलब्ध ही नहीं है। अब देखिए कई चीजें आ रही हैं। प्रमोद जी, एक चीज तो ये भी, नहीं प्रमोद जी, एक चीज और, अब मेरी बात सुन लीजिए, आप ही को मौका दे रहे हैं, हम आपकी बात काट नहीं रहे हैं। आयोग की ओर से ये जानकारी दी गई है, निर्वाचन आयोग ने ये जानकारी साझा की है कि तकरीबन काम पूरा हो चुका है, बस जो मृतक छटे हैं वो छटे हैं, और कुछ जो अलग अलग जगहों पर अलग अलग वजहों से, तो कुछ ही ऐसे मतदाता सूची में शामिल लोग हैं जिनका नाम कटा है, और अधिकांश लोगों का नाम वेरीफाई करने की प्रक्रिया करीब करीब पूरी हो चुकी है। अब आप एक बात समझ लीजिए, लोग अभी घर पर बैठे हुए हैं और उनका अपलोडिंग हो गया, ना उनसे सिग्नेचर लिया गया, ना उनसे फॉर्म भराया गया। लेकिन यही तो मेरा तो यही कहना है ना, हम तो कभी इस प्रक्रिया के खिलाफ नहीं रहे, लेकिन आनन फानन में कम समय में जब आप इस प्रकार का काम करते हैं, तो आप एक नहीं हजारों ऐसे उदाहरण हैं जहां पर जो है बिहार के मतदाता कह रहे हैं कि मेरे पास तो BLO आए नहीं, फिर मेरा सत्यापन कैसे उन्होंने करने का काम किया। तो इसमें सरकार की क्या भूमिका देख रहे हैं? ये देखिए, इसमें सरकार क्या कर सकती है? बिल्कुल आपका प्रश्न जो है ना, ये देखिए बिहार की जनता का जब जन विश्वास के प्रतीक हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी बने, और उनका आशीर्वाद, जब बिहार की जनता का आशीर्वाद हमारे नेता को मिलने लगा, और ये तय हो गया कि आगामी चुनाव जो होने वाला है उसमें बिहार की जनता ने मन बना लिया है कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी को अपना मुख्यमंत्री हम बनाने का काम करेंगे, तब जो है NDA में बौखलाहट हुई। आप देखिए ना, मीडिया सर्वे में भी ये बात आई कि पहली पसंद तेजस्वी यादव, तो इनके अंदर जो बौखलाहट है, ये सारे चीजों में देख लिया। अरे 20 सालों के सरकार में आपने काम नहीं न किया, काम करते तो जैसे जब 2 महीना, अब जवाब ले लेते हैं हेमराज जी। एक सेकंड, हम एक लाइन में कंप्लीट कर दें। जब 2 महीना 3 महीना बचा है तो आप 125 यूनिट बिजली फ्री, आप युवा आयोग की बात कर रहे हैं, आप जो है बातों को दोहरा ही रहे हैं ना प्रमोद जी, कर रहे हैं। लेकिन ये जब 20 आपने इसका जवाब नहीं दिया कि सरकार की इस प्रक्रिया में क्या भूमिका हो सकती है। अब जब आप विधानसभा में इस मुद्दे को उठाएंगे तो सरकार से क्या मांग करेंगे? नहीं, हमने कहा कि ये चर्चा का विषय होना चाहिए ना। आज देखिए, ठीक है, अब चर्चा चाहते हैं, ठीक है, हेमराज जी से जवाब ले लेते हैं। नहीं, आप चर्चा चाहते हैं ना। विपक्ष कहां जा सकता है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जनता के बीच जा सकता है, बस यही बात आ गई, बात को उठा सकता है। आप चर्चा चाहते हैं, न्याय के लिए हम सुप्रीम कोर्ट भी गए हुए हैं। ठीक है, आप चर्चा चाहते हैं विधानसभा में, ये कहना है SIR के मुद्दे पर। और दूसरा विषय है कि आप तमाम विषयों को लेकर जो घोषणा कर रहे थे, उन मुद्दों को चुनाव से पहले हड़बड़ाकर आपने छीन लिया। हेमराज जी, देखिए,
अभी तो सबसे पहले जो विशेष मतदाता पुनरीक्षण का जो काम चल रहा है, इस पर जो इन्होंने सवाल खड़ा किया, इनको शायद मालूम नहीं है कि अभी तक 96% लोगों ने अपना नामांकन फॉर्म दाखिल कर दिया है। ये चुनाव आयोग का रिपोर्ट है। अच्छी बात है कि उन्होंने दाखिल नहीं कहा है, वेरीफाई हुआ है या नहीं इसका उल्लेख और बता देते हैं, इसमें 11,000 मतदाता जिसका सत्यापन के दौरान वो अपने पते पर उपस्थित नहीं मिले। पड़ोसियों से इसकी भी छानबीन की गई। पड़ोसियों का कहना है कुछ जगह की इस नाम का व्यक्ति यहाँ है ही नहीं। कुछ जगह ऐसे मिले जिस पते पर वो अनुपस्थित पाए गए, कोई भी व्यक्ति उनके परिवार का नहीं मिला। तो इस तरह से करके 11,000 ऐसे मतदाता हैं जो सत्यापन में गलत पाए गए हैं। दूसरा बात मैं ये कह रहा हूं कि 22 लाख मतदाताओं का फॉर्म अभी आना बाकी है और अभी 5 दिन बाकी है, अंतिम चरण में कार्य चल रहा है। तो सरकार या चुनाव आयोग तो पूरी मुस्तैदी के साथ अपना काम कर रही है। तो क्या चर्चा के लिए भी सरकार तैयार होगी? जब आंकड़े स्पष्ट हैं, स्थितियां दर्पण की तरह साफ है, तो सरकार स्थिति स्पष्ट करेगी। हाँ, अगर ये लोग चर्चा करना चाहते हैं तो सदन में हंगामे खड़ा नहीं करते। सदन में हंगामे खड़ा करने का ये सीधा प्रमाण दे दिए लोगों के बीच में। बिहार की जनता ने इस बात को जान लिया कि ये असल मुद्दों से भटकाने की कोशिश कर रहे हैं और अपराध के मसले पर जो ये कह रहे हैं। दूसरी बात, अपराध के विषय पर, अपराध के विषय पर तो मेरा रिकॉर्ड रहा है, चाहे घटना कहीं भी घटी हो, किसी तरह की घटना घटी हो, अपराधी या कोई भी हो, पताल में भी छिपे हो, तो उसको पुलिस पकड़ के लाती है, कानून के हवाले करती है। चलिए, तो हम उम्मीद करते हैं कि सरकार हर मोर्चे पर अगर सफल है तो सदन में सदन में विपक्ष के हर चर्चा के लिए वो तैयार मिलेगी। क्या कह रहे हैं? सरकार तैयार है हर चर्चा करने के लिए, लेकिन चर्चा के लिए, हंगामा नहीं, ये कहना है। नहीं, देखिए खड़ा करेंगे, चर्चा करना। ठीक है, हाँ, समझ लीजिए कि जितना सदन को चलाने की जवाबदेही जितना विपक्ष को है, उतना ही जवाबदेही सत्ता पर। आ रहे चंद्रभूषण जी, आप अपनी विपक्ष के आवाज को आप जो है रोकना चाहते हैं, सदन में उठाने नहीं देना चाहते हैं, तो इस तरह की बातें होगी। लेकिन सदन चलाने की जवाबदेही सत्ता पक्ष की भी है। नहीं, स्वाभाविक है, आवाज को सुनने का प्रयास स्वाभाविक है। ठीक है हेमराज जी, सड़कों पर भी अपनी बातों को, ठीक है प्रमोद जी, हाँ, नहीं, ठीक है, हो गया। नहीं, प्रमोद जी आप भी रुके। हेमराज जी, ठीक है, हेमराज जी रुके। देखिए, यही है कि लोकतंत्र की गाड़ी है, पहिए पक्ष और विपक्ष के साथ साथ चलेंगे तब गाड़ी रफ्तार पकड़ेगी। और चाहे विकास कार्य हो या फिर सरकार की आलोचना करके उन्हें सही रास्ते पर लाने की, विपक्ष भी अपने दायित्वों का निर्वहन करे। इस तरह से शोर शराबा अगर होता रहा तो काम बाधित होगा, ये तय है। चंद्रभूषण जी के पास चलते हैं। कांग्रेस की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं। पहले दिन हंगामा होगा, इसके आसार विपक्षी खेमे ने प्रदर्शित कर दिए हैं। औपचारिकताएं जो होती है सत्र की, जो जरूरी प्रक्रियाएं होती है, जो परंपरा सी बन गई है, उसके दौरान भी हंगामा हुआ। स्पीकर को मजबूरन कहना पड़ा कि कम से कम प्रक्रियाओं का हम पालन कर सकते हैं, ये तो प्रदर्शित करें आप, लेकिन उस दौरान भी लोग नहीं माने। तो क्या इस तरह से सत्र चलेगा चंद्रभूषण जी? है क्या कि सत्र चलाने की जिम्मेवारी होती है केंद्र सरकार की, जो भी सरकार होता है सत्र चलाने की जिम्मेवारी। आप ये विधानसभा की बात करें कि लोकसभा? विधानसभा की, हम बिहार की बात कर रहे हैं। ठीक है। वो लोकसभा में भी वैसा ही कुछ हुआ, वहाँ पे नेता विपक्ष जी, प्रक्रिया एक है। हाँ। जी, मैं बिल्कुल, लेकिन हम ये बात कर रहे हैं ना कि इरादा, हेमराज जी कह रहे हैं कि सरकार तैयार है, आप बात लेकर आइए, हम उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन हंगामा मत कीजिए। अरे वो बिल्कुल गलत है, वो बोलते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। अगर ऐसा होता कि वो जो बोलते हैं वो करते हैं तो ऐसा होता क्या? मुद्दा विहीन विपक्ष है, इसलिए हंगामा मजबूरी कोई है। मुद्दा भी नहीं है। अभी तो बिहार में खाली मुद्दा ही मुद्दा है, हर रोज क्राइम का मुद्दा है। ये पिछले 18 दिन में 55 लोग का मर्डर हो गया, उसका मुद्दा है। किसी भी आप पर्टिकुलर जगह पे चले जाइए, कोई भी इलाका है क्या बिहार में जो सेफ है? जिसको दिल करता है वो किसी को गोली मार दे रहा है। 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 के शूटर यहाँ पे मिल रहे हैं। दूसरा बात जो सबसे, एक तो ये है किसी का जान जा रहा है, उससे बड़ा कोई चीज होता नहीं। मैं कई डिबेट में गया हूँ, वहाँ पे बीजेपी के प्रवक्ता मुझसे कहते मिले, ऑर्गेनाइज क्राइम, अनऑर्गेनाइज क्राइम, क्राइम होता है। कोई ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज की बात नहीं। किसी की जान गई, वो व्यक्ति किसी का पिता था, वो व्यक्ति किसी का भाई है, वो व्यक्ति किसी का पति है, कोई भी प्रोत्साहन राशि या कुछ भी उसका रिप्लेसमेंट नहीं कर सकता। कोई भी उस व्यक्ति के साथ जो उसका इमोशनल अटैचमेंट है वो उसका, और सरकार का ये जिम्मेवारी है, ये नहीं कि मर्डर हो जाता है
तो हम क्रिमिनल को पकड़ लेते हैं। मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, 9/11 इस पूरे दुनिया का सबसे कुख्यात घटना है। 3000 लोग मारे गए थे जब अलकायदा ने अमेरिका में बॉम्ब ब्लास्ट, ये हवाई जहाज में बॉम्ब ब्लास्ट की थी। हर 5 साल 10 साल पे वहां पे आता है, जब भी आप 9/11 की घटना होती है 11 सितंबर को, कि आज बॉम्ब ब्लास्ट होने वाला, उनके इंटेलिजेंस को पता लग जाता है। वो इतनी मुस्तैदी से काम करते हैं अमेरिकन इंटेलिजेंस और वहाँ की जो उसकी आर्मी है, कि एक भी इस तरह का घटना नहीं होने देती है। कहने का क्या मतलब है, अभी जो सोफिस्टिकेटेड इंटेलिजेंस है, अभी जो पुलिस के पास रिसोर्स है, अभी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, अभी जो पुलिस के पास पैसा है, इन सब चीज का इस्तेमाल ये नहीं होना चाहिए कि किसी का मर्डर हो गया तो आप 5 मिनट में आके क्रिमिनल पकड़ लें। इसका इस्तेमाल इसलिए होना चाहिए कि हम मर्डर ही नहीं होने दें। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, केरल का, कुछ दिन पहले केरल का घटना है। उन्होंने एक 12 साल पुराने क्रिमिनल को पकड़ लिया, वो भी कैसे, फेसबुक पोस्ट से। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, एक सॉफ्टवेयर उन्होंने डाला। नहीं, क्रिमिनल क्राइम करेगा उसके बाद ही तो उसको पकड़ा जाएगा ना। बात वो नहीं है। फिर आप उदाहरण वही दे रहे हैं। एंकर महोदय, इंटेलिजेंस यूनिट, इंटेलिजेंस का क्या मतलब होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटेलिजेंस? पहलगाम में इंटेलिजेंस मेरे घर में नहीं है। मेरे घर में अगर गोलीबारी हो जाए तो हम क्या करेंगे? सरकार क्या करेगी? आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो पुलिस महकमा होता है उसके पास इनपुट है ना कि भाई इलाके में कौन गुंडा है। हम लोग, हमारा थोड़ी काम है, मैं तो पार्टी का प्रवक्ता हूं, मेरा काम है आके डिबेट में ये बताना कि मेरी पार्टी क्या अच्छा कर रही है और विपक्ष क्या खराब कर रहा है। पुलिस जो है, सरकार क्या खराब कर रही है इसका बताइए। सॉरी, जो अभी के करंट गवर्नमेंट है। बिल्कुल। तो पहला तो मेरा ये मैंने, अरे इस सरकार का मैं तारीफ ही क्या करूं, कुछ भी चीज पे। तो मैं हाजीपुर में रहता हूं, 3 दिन से हाजीपुर में बरसात हो रहा है। आप जाके देखिए, पूरे रोड खराब है। नहीं होता है तो आप चलिए, कल मैं आपके साथ ही चलता हूं। पूरा रोड चलने लायक नहीं है। आपको देख के अफसोस होगा, मैं लिटरली कह रहा हूं, आपको देख के अफसोस होगा कि यहाँ का नेता कौन है। छोटी सी प्रतिक्रिया हम ले लेते हैं हेमराज जी की। जो भी विकास कार्य हैं इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड, जो वाहवाही अपनी पीठ है, बस एसआईआर पे बोलने दीजिए, बस जल्दी से। और एक आखिरी मुद्दा जो मुझे बोलना है, जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो हो रहा है एसआईआर के बारे में, जहां तक एसआईआर के बारे में बात है, पत्रकार अजीत अंजुम ने क्लियर कट खुलासा कर दिया कि किस तरीके से पटना शरीफ, फुलवाड़ी शरीफ में नहीं, उस पर निर्वाचन आयोग, हम किसी अजीत अंजुम के बारे में हम इस पर क्यों बात करें? हम निर्वाचन आयोग की बात करेंगे ना। फिर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म क्या होता है, वो उनसे आप जाके पूछिएगा ना। हम निर्वाचन आयोग की बात करें, आप अगर कोई से रिपोर्ट लेकर आए हैं तो अपनी बात रखिए। एजेंडा चला रहे हैं कोई अगर व्यक्ति, निर्वाचन आयोग ये कह रहा है कि वो एजेंडा चला रहा है, तो हम निर्वाचन आयोग पे न विश्वास करेंगे, संवैधानिक संस्था पे विश्वास करेंगे कि किसी भी एरू गैरू पे बात कर लेंगे हम? संवैधानिक संस्था नहीं, व्यक्ति विशेष को लेकर आप अगर टिप्पणी करेंगे तो उस पर हम बिल्कुल बात नहीं करेंगे। तो एंकर महोदय, मैं आपको उस पर हम बिल्कुल बात नहीं करेंगे। एंकर महोदय, मैं आपको एक चीज बता दूं, इलेक्शन कमीशन, आप अगर इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते होंगे तो आप जानते होंगे, पूर्व इलेक्शन कमिश्नर अशोक लवासा ने इंडियन एक्सप्रेस में लिखा है आर्टिकल, और उन्होंने क्लियर कट लिखा है कि ये जो तरीका है, ये 28 दिन में धरफड़ कर देना, सरेआम झूठ बोलना कि हम सबके हाथ में 2-2 फॉर्म दे रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। एक ही जिला में ऐसा हो रहा है कि एक जगह पे आधार कार्ड एक्सेप्ट किया जा रहा है, एक जगह पे आधार कार्ड एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा। आधार कार्ड कहीं एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है। नहीं, आधार कार्ड एक्सेप्ट किया जा रहा है, कुछ जानकारी नहीं है। नहीं, तो आपने निर्वाचन आयोग को इसकी शिकायत नहीं की है। अगर आपको जानकारी है तो आप डिजिटल माध्यम और जो एआई की बात कर रहे हैं ना, आप उसका उपयोग कीजिए और सीधे निर्वाचन आयोग को यह शिकायत कीजिए, वो समझ जाएंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। चलिए हेमराज जी, हम मॉनसून सत्र में जो इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित सरकार अपनी पीठ थपथपाती है, हमने ये बना दिया वो बना दिया, उसको लेकर मॉनसून भी एक बड़ी चुनौती है सरकार के सामने। अभी चंद्रभूषण जी कह रहे हैं कि चलिए हाजीपुर पूरा मोहल्ला इलाका डूबा हुआ है, सड़क है, तालाब है, अता पता ही नहीं चलता। तो ये कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड क्लास आप दिए हैं जो पानी में डूब रहा है? देखिए, इन्हें पता नहीं है। नहीं, वो वहीं से आ रहे हैं। वो डूब के भर घुटना पानी में वो आ रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, सुनिए, गंभीरता पूर्वक मैंने आपकी बातों को सुना, आप भी धैर्य के साथ हमारी बात सुनिए जी। इन्होंने जो आरोप लगाया, ये पूरे बिहार क्या पूरे देश के लोग जानते हैं कि बिहार के अंदर जो पहले रोड की क्या स्थिति थी और आज की क्या स्थिति बन गई है। सड़क नहीं, पहले लोगों को भरोसा था कि सड़क है नहीं, तालाब से होकर जाना है। अब लोगों को ये डर है कि यहाँ सड़क हुआ करती थी, आज नाले में गिरेंगे। बारिश होगा तो पानी जमीन पर ही गिरेगा, बारिश जब होगा तो जमीन पर ही गिरेगा, नाले से निकल जाएगा। लेकिन नाला भी बना है ना। अभी बिहार के अंदर कहीं भी चले जाइए, जो स्थिति था पहले, आज तो बड़ी सुधार हुई है उस मामले में। सड़क कनेक्टिविटी को इस तरह से बढ़ावा दिया गया, पूरे बिहार में रोड कनेक्टिविटी को इस तरह से बढ़ावा दिया गया कि अगर मान लीजिए अगर बगहा से आप चलते, किशनगंज से चलते, तो दिन भर में पटना नहीं पहुंच सकते थे। आज 3 घंटा, 3.5 घंटा, 4 घंटा में सुदूर इलाकों से आज पटना लोग पहुंच रहे हैं। रोड की हालत यह है कि हर गली गली में रोड बन गया है। ये कौन नहीं जानता भाई? आज गांव इलाकों में आप जाइए,
अब तो आप ही जहाँ कर- कहीं रोड का नाम लोगों ने नहीं सुना था उस जगह पर रोड बन गया। चमचमाती सड़कें बिहार में हो गई। और ये कह रहे हैं अगर चमचमाती सड़कें नहीं है, कानून का राज नहीं है, तो क्या बताएं कि 5 बजे के बाद ये लोग घर में दुबक जाते हैं। जो विपक्ष के लोग सवाल उठा रहे हैं कानून के राज पर, तो 5 बजे के बाद ये लोग घर में दुबक जाते हैं। नहीं, ये तो कह रहे हैं ना, इनके एक शासनकाल पखवाड़े में था। 55 मर्डर जो हो गए शाम हैं। के 5 बजे के बाद लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे। आज तो लोग रात भर सड़कों पर चलते हैं, रात में अरे, गोली खा रात जाते हैं। भर सड़कों पर चलते और हैं, गोली खा जाते हैं। गोली चलती है, अपराधी अपराध करते हैं। नहीं, लेकिन हर छुट उसकी भैया गिरफ्तारी कट्टा होती लेके है। घूम रहा है, हम किसके लालू पास जी किसके के कमर शासन में की कट्टा तरह खोसा हुआ है, जब ये पता बिहार ही नहीं में चलता। भागलपुर दंगा हुआ और भागलपुर के दंगे के आरोपी को हमने आ रहे प्रमोद जी, लेंगे आपका जवाब। समय हम देख रहे हैं, हम पर्याप्त समय नीतीश आपको देंगे। कुमार जी ने बिहार में भागलपुर दंगे के आरोपियों को सजा दिलवाने का काम किया। जिनको बेघर कर दिया था इन 4 लोगों दिन ने, पहले गोपाल उनको खेमका घर मारा देकर गया। बसाने चलिए, का काम किया। सत्र में जिनके क्या लोग इस विषय मारे को ही गए सरकार थे, रखेगी? उनको 5,000 रुपया पेंशन देने का काम किया। इन्हें दिखाई नहीं पड़ा आज सत्ता में रह के अपराधियों को बचाने की कवायद नहीं होती है। इनके शासनकाल में सीएम हाउस से अपराधियों की हो गया बचाने दीपक की जी, कवायद नहीं, जवाब होती दे थी। आ रहे हैं, बस हो अब गया। भारत फिर भोग का डिबेट डिलेट हो सौदा, जाएगा। फिरौतियों का सौदा सीएम हाउस में जिस बैठ कर प्रकार चलिए से- जवाब ले लीजिए हेमराज जी। हेमराज जी जवाब ले लीजिए। प्रमोद जी कह रहे हैं कि आप जिस तरह से नहीं, जिस प्रकार से ये विकास की गौरव गाथा बतलाने का काम कर रहे हैं, देश देखने का काम किया कि कैसे एक पखवाड़े में जो है दर्जनों पुल पुलिया जो है जल समाधि लेने का काम किया। अरे आपने तो कभी आप पुल ही नहीं चुपचाप, बनाया। अब हिमराज जी चुपचाप आपने सुन तो कभी लीजिए, सड़क ही आप नहीं चुपचाप बनाया। सुन लीजिए पहले। अब जिस प्रकार से आप देखिए कि मानसून की पहली बारिश में नवनिर्मित जो है सड़क जो है पूरा बह जाने का काम करता है, वो यही बिहार है। और किस आप प्रकार बताइए से सबूत और बताओ, किस कहाँ सड़क अरे बह गया? जमुई की घटना है, कौन कहाँ है सड़क बह आपको नहीं गया? पता है? बारिश जानकारी में तो लेकर के बह गया। आइए डिबेट में। जहां आप सुन बात लीजिए, है, आप सुन दीजिए, लीजिए। सबूत तो पेश आज कीजिए। आज जो है आप ऐसे ही हवा में बात आज कीजिएगा जो तो है कैसे 2 सुनी जाएगी? मंत्री नहीं, बिहार कहीं-कहीं इस सरकार तरह के की 2 घटनाएं मंत्री- कटाव की वजह से हुई है। बिहार सरकार के 2 मंत्री आज आपस में भिड़ रोड गए। कनेक्टिविटी क्यों को भिड़ इतना बढ़ावा गए? दिया? आप ये बताइए ना। समझने का प्रयास अरे नहीं है नहीं, क्योंकि प्रमोद जी, भ्रष्टाचार की एक सेकंड। गंगोत्री में विकास अरे आप डुबकी ये लगा बता रहा है दीजिए, बिहार जी, में। ठीक है। चारों नहीं, तरफ हेमराज जी, लूट का जमुई बाजार से बना हुआ पटना है। हेमराज जी, ठीक है। सत्ता पक्ष के लोग जो है, और आज कितना सत्ता टाइम पक्ष लग के रहा है? लोग लूट किसान मचाए जब हुए से हैं। और पटना ये जो पहुंचने चुनाव में, है, ये जो बंगाल आयोग से का पटना गठन किया गया, जो पहुंचने में दामाद कितना और टाइम सत्र इसी जमाई तरह आयोग से का होगा। गठन किया गया। दीजिए। चला चली आप की नहीं मेला में बताइएगा। जितना लूट सकते हैं लूट अरे लीजिए। आपके घर इन्होंने में तो जमाई हम आयोग का सब्सिडी गठन दे रहे करने हैं का बिजली काम का। किया। अब तो इन्होंने आपके घर में आरएसएस कौन कोटा बत्ती भी चल रहा है? निर्धारित करने का लगातार काम किया। बिजली क्या है बात बिहार में। करेंगे? लगातार पंखा चला रहे हैं, लगातार ये एसी बिजली चला की रहे बात हैं, कर रहे बल्ब जला हैं। रहे तो हैं। चलिए, तो बिहार एक की हर एक शाम दिवाली की एक शाम है। आभास हो गया कि सरकार हो या विपक्ष हो, इस बार का सत्र इसी तरह से चलेगा, जहां सत्ता पक्ष अपनी बात रखने का प्रयास करेगा, विपक्ष सरकार की बात को काटकर अपनी बात को रखने का प्रयास करेगा। और ऐसे में पक्ष और विपक्ष के इस शोर शराबे में जनता को कुछ ठीक से सुनाई नहीं देगा, क्योंकि अगर महोदय, मुझे एक मंशा बात बोलने दीजिए। जल्दी से मैं चंद्रभूषण आपके जी। चैनल से जो भी बिहार के बिजली मंत्री हैं, मैं सीरियसली कहना चाह रहा हूं, और जो रोड मंत्री, मैं उनसे कहना चाह रहा हूं कि हाजीपुर में बिजली की समस्या बहुत खराब है। 24 घंटा में 5 घंटा 6 घंटा बिजली रहा, और रोड की अवस्था बुरी तरह। आप प्लीज उस पर ध्यान दीजिए और उसको जल्दी से बनवाइए। चलिए, हालत खराब हम हो भी रही है। अपनी तरफ से कह देते हैं कि मंत्री महोदय संज्ञान ले, विभागीय अधिकारियों को सचेत करें और जो धरातल पर काम करने वाले लोग हैं उन पर सख्ती करें, ताकि इस तरह की परेशानी से लोगों को मुक्ति मिले। नुकसान पक्ष और विपक्ष का नहीं, नुकसान जनता का है, क्योंकि उन्हें इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें पानी में डूबकर अपनी दिनचर्या पूरी करने को मजबूर होना पड़ रहा है। बहरहाल, पक्ष और विपक्ष के इस शोर शराबे के बीच सत्र का क्या होगा, जनता को कितनी बातें सुनाई देगी, वो खास है, क्योंकि आगे चुनाव है और चुनाव में फैसला उन्हें करना है। इस आधार पर हम उम्मीद करते हैं कि पक्ष और विपक्ष दोनों की बातें अलग अलग, साफ साफ, स्पष्ट रूप से सुनाई दे। कम से कम पक्ष और विपक्ष इस चुनावी सत्र में इतनी संयम के साथ सत्र के संचालन की प्रक्रिया को पूरा होने का अवसर दे। देखते हैं क्या होता है। आगे 4 दिन बहुत ही दिलचस्प होने वाले हैं, हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद प्रमोद सिन्हा जी, हेमराज राम जी और चंद्रभूषण जी अपना समय देने के लिए इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अगले एपिसोड में एक और सवाल के साथ हम फिर मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज़।